श्रीवास्तव जी ठीक है। मैंने बोला भाग्य स्थान में आपके सांप बैठा है। जी क्यों बोला? आप अपनी भाग्य रेखा को देखिए तो सांप की तरह घूमती हुई आ रही है। जी यहाँ पर खत्म हो गई है और ये आड़ी रेखा पड़ी है। जी ये दूसरी भाग्य रेखा है। ये त्रिशूल नहीं बन रहा है। जी दाहिने हाथ में भी आपके ऐसी ही टेढ़ी मेढ़ी भाग्य रेखाएं हैं। जी ठीक है। प्रैक्टिकली एक्चुअली में क्या होता है, यूट्यूब पर जो लोग हैं वो मेरे वीडियोस देखते हैं। जी दूसरे पंडित जो है ना, जी दूसरे ज्योतिषी जो है वो लंबा लंबा समझाते हैं कि ये ऐसा वैसा फलाना ढिमा का। मैं बिल्कुल क्लियरली प्रैक्टिकली आपको दिखा रहा हूँ। जी आपका मीन लग्न का जन्म है और देखिए जहाँ पर फेट लिखा है वहाँ पे वृश्चिक राशि में शनि बैठा है। शनि जो है मंगल की राशि पे नीच के होते हैं और शनि मंगल की दूसरी राशि वृश्चिक पर बहुत बुरा असर करते हैं। अब भाग्य स्थान में शनि बैठ जाए तो शनि का मतलब क्या होता है? शनै शनै करके चीज़ों को ख़त्म करना, नष्ट करना। शनि का मतलब यही होता है। ठीक है। जो भी निर्बलता दुर्बलता का कारक या लॉस का कारक होता है वो कुंडली के अंदर शनि होता है। जबकि लग्न वृष तुला कुंभ और मकर ना हो, किसी और ग्रह के लग्न में बैठेगा तो नुकसान देगा, इन 4 लग्नों में बैठेगा तो शुभता देगा। ठीक। तो आपका तो विरोधी ग्रह जो बृहस्पति है उसकी राशि में बैठा है। जॉब का बार बार छूटना, पैसे का बार बार छूटना, तरक्की ना हो पाने के पीछे कारण क्या है कि लग्न का स्वामी ग्रह बृहस्पति जो है वो नीच का है। ज्योतिष में मकर राशि में गुरु को नीच का मानते हैं। ठीक है। शनि की तीसरी दृष्टि पड़ी, वक्र यानी और कमजोर हो गया। तो मेंटली फिजिकली इंटरनली आप धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं। लीवर की परेशानियां देता है, लंग्स की दिक्कतें देता है और मंगली होना भी आपके लिए अच्छा कुंडली में नहीं है। तो करना क्या चाहिए? सबसे पहले कि आपको पीला पुखराज पहनना चाहिए और अगर हो सके तो 2 पहनने चाहिए। 2 कैसे पहनने चाहिए? एक दाहिने हाथ में, एक बाएं हाथ में। और अगर ना पहन पाए तो क्या करें? कम से कम एक पहने और एक पहने दाहिने हाथ में तो दूसरा पहने गले के लॉकेट में। ठीक। इससे बृहस्पति को बल मिलेगा। अच्छा पन्ना पहने। क्यों? क्योंकि 4 केंद्रों का कारक ग्रह जो है वो बृहस्पति और बुध है। जब इनके रत्न पहनेंगे तभी आपके काम बनेंगे। अच्छा, बाइक आपकी चोरी हुई लहसुनिया पहनने के बाद, पहली बात कि राहु केतु का रत्न हर किसी को धारण ही नहीं करवाना चाहिए। राहु केतु का रत्न उनको धारण करवाना चाहिए जिनको कि गलत कामों से पैसा कमाना होता है। जैसे कि आपका जो लाइजनिंग का बिजनेस आता है वो राहु से आता है। जो जुआ वगैरह का बिजनेस आता है या कोई भी निकृष्ट कार्यों से जो धन का अर्जन होता है वो राहु केतु से आता है। जिनके जन्म पत्र में 3, 6, 11 में हो उनको पहनाना चाहिए। आपकी कुंडली में अष्टम भाव में केतु बैठा है, उन्होंने आपको लहसुनिया बता दिया। लहसुनिया पहनने के बाद आपकी बाइक उठ गई, चोरी हो गई, उठ गई। तो कारण क्या है कि जब तक कि पूर्ण ज्ञान ना हो तब तक किसी की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। गलत राशि रत्न नहीं धारण कराना चाहिए। नेक्स्ट डे उठ गई थी गुरुजी, जिस दिन पहना नेक्स्ट डे उठ गई। तो चीजें सिर्फ यही हैं कि आपको सही सलाह लेनी है, सही पूजा करवानी है, सही रत्न धारण करने हैं। तो सही रत्न 4 केंद्रों के हिसाब से आपका बृहस्पति और बुध का पीला पुखराज और पन्ना है। ये पहनेंगे तो काम बनेंगे। शनि का शांति पाठ कराना पड़ेगा क्योंकि शनि भाग्य में रोड़ा अटका रहे हैं। राहु दूसरे घर में बैठे हैं। जो आपने बोला घर वालों से नहीं बनती, तो मैं यहाँ पर आपको नज़र डलवा दे रहा हूँ। इस पे लिखा हुआ है 2nd हाउस, जहाँ पर कि 1 नंबर की मेष राशि है, वहाँ पे राहु बैठा है। वहाँ लिखा है मनी, फैमिली, वाइस। कुछ आपकी वाणी भी खराब है। जी है, बिल्कुल है ना? आपने तो नहीं बताया और कोई आदमी नहीं इस चीज को एक्सेप्ट करता। कुछ आपकी वाणी भी खराब है और इसके कारण और राहु के दूसरे घर में बैठने के कारण आपके परिवार के लोग ही आपके शत्रु हो जाते हैं। ऐसा ही है ना? जी। ठीक। मंगल और शुक्र एक साथ बैठा है, इसलिए वैवाहिक जीवन में भी दिक्कतें आती हैं। जी। संतान सुख या तो पूरा नहीं होता या शारीरिक सुख पूरा नहीं मिलता। जी। बाधा होती है। मंगल और शुक्र एक साथ अच्छे क्यों नहीं होते? क्लियर बता दूं। मंगल एक गर्म ग्रह है, शुक्र एक ठंडा ग्रह है। शुक्र को हम लोग जीवन में वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा मानते हैं। जब कोई पहलवान किसी लड़की के साथ, किसी कन्या के साथ व्यवहार करे और वो उठापटक करने लगे तो कैसे होगा? तो ग्रह आपके गलत बैठे, इस वजह से दिक्कतें हो रही हैं। इनको बैलेंस करना होता है। जब ये बैलेंस हो जाएंगे तो आपके काम बन जाएंगे। क्लियर?
उपाय अच्छा कर। गुरु जी, हम अपना मकान जैसे बनवाने की सोच रहे हैं, क्या हमारा है अलग मकान बनवाना? एकादश भाव में गुरु बैठा है, मकान भी अपना बन जाएगा और गाड़ी बाकी सुख भी मिल जाएंगे, लेकिन बृहस्पति को पावर देनी पड़ेगी। बृहस्पति कमजोर है, मकान लोगे तो कैश पर नहीं ले पाओगे, लोन बहुत लेना पड़ेगा, इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, जब तक बृहस्पति अच्छा नहीं होगा, लग्न का स्वामी ग्रह ही कमजोर है, नीच का है, उस पे शनि की दृष्टि है, और क्योंकि वो लग्न का 10वें घर का स्वामी है, तो वो आगे बढ़ने नहीं देगा जब तक कि आपको उसका उपाय आप नहीं कर लेते, अच्छा पुखराज, अच्छा पन्ना आप धारण नहीं कर लेते। क्लियर? और कुछ सवाल? एक गुरु जी, हमारा छोटा सा क्वेश्चन ये है कि हमारे खानदान में जितने भी लड़के हैं उनके सबकी लड़कियां हुई, हमारी भी 2 लड़कियां हैं। मैंने बोला वैवाहिक जीवन में कष्ट, संतान से बाधा, इसी वीडियो में शुरू में बोला। कारण क्या है? मंगल और शुक्र एक साथ अच्छे नहीं होते। मंगल जहां पुरुष तत्व का कारक है, वहीं शुक्र जो है वो कन्या तत्व का कारक है, और शुक्र आपकी कुंडली में उच्च का होकर बैठा है। उच्च का होकर बैठा है कि मतलब कि अगर कन्या संतान देगा तो ज्यादा देगा, उसकी ताकत बढ़ गई। अच्छा, ऐसा मंगल की ताकत कम हो गई, इस वजह से। यही मंगल अगर मेष राशि का होता तो पुत्र संतान ज्यादा होती। तो वो शुक्र का प्रभाव आपके परिवार पर है, जिसके कारण की ये चीजें हो रही हैं। इसका उपाय है उज्जैन के मंदिर के दर्शन कराने और कुछ पूजा करवाने पर। अभी शिकोहाबाद के एक लड़के को मैंने भेजा था, उसकी पुत्र संतान हुई, मैंने वो वीडियो भी डाला था, उसका फोटो भी डाला था। आप भी चाहेंगे तो मैं आपको उपाय बता दूंगा, वहां जाकर करेंगे। इसकी पूजा होती है करीब 42 दिन तक, हस्बैंड वाइफ दोनों को मिलकर करनी पड़ती है। एक संतान गोपाल बीज मंत्र होता है, वो मैं दूंगा, उससे काम बनेगा। क्लियर? ठीक है।